वेलकम टू द चैनल बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी विदाउट इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, बिना लागत के बड़ा बिजनेस करने का मौका। मैं अमीर अतहर अली, स्टूडेंट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग। तो आइए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा जरिया है जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। तो आइए जानते हैं कि आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। तो आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये क्या है। जैसे आप सोच रहे होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग ये दो अलग अलग चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन ये बात नहीं है। क्योंकि ये इस बिज़नेस के कई नाम हैं, जिसमें से बहुत मशहूर नाम जो आप लोग सुनते रहते होंगे उनमें से एक है MLM, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। MLM इसलिए कहते हैं कि उस ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का ये शॉर्ट फॉर्म है MLM। इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो कमीशन सिस्टम होता है ये मल्टी लेवल्स का होता है। जैसे कि आपने किसी को ज्वाइन कराया, उसका भी कमीशन आपको आता है, और जिसे उसने ज्वाइन कराया, फिर उसने उसको ज्वाइन कराया, फिर उसने उसने उसको ज्वाइन कराया। ऐसे कई लेवल्स होते हैं जिनका सेल आपके उसमें काउंट होता है, इसलिए उसे मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए कहते हैं कि उसमें आपको एक नेटवर्क बनाना होता है। यानी आपको पता होगा कि नेटवर्क और एकता की ताकत बहुत बड़ी होती है। इसमें क्या होता है कि आपको एक नेटवर्क बनाना होता है। जैसे कि आम बिजनेस में भी आप जो भी बिजनेस करते हैं उसमें आपको एक नेटवर्क बनाना पड़ता है। जैसे अपने कस्टमर्स का नेटवर्क बनाता है, हर इंसान जो भी बिजनेस करता है उसमें एक वो नेटवर्क बनाता है, अपने कस्टमर्स बनाता है। जैसे कि आप देखते हैं हर दुकान के अंदर उसके कई ऐसे रेगुलर कस्टमर्स होते हैं। इसका मतलब होता है कि ये उसका एक नेटवर्क बन चुका है, जिसके थ्रू वो कस्टमर्स उसके बार बार उसके पास आ रहे हैं, उसका एक फिक्स नेटवर्क बन चुका है। उसी तरह इसमें भी एक नेटवर्क बनाना पड़ता है। यानी इससे क्या होता है कि जो इंसान अकेला जो काम नहीं कर सकता है, सब मिलकर एक टीम बनाकर ये काम होता है और इसमें सबका फायदा होता है। तो इसलिए इसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। और इसे डायरेक्ट सेलिंग इसलिए कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये होता है जैसे कि जो नॉर्मल मार्केट में जो हम लोग आजकल खरीदी करते हैं, जैसे कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो हम अपने पास की दुकान में जाते हैं या मॉल में जाते हैं या किसी सुपरमार्केट में जाते हैं सामान खरीदने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि वो सामान उन्होंने घर में नहीं बनाया है, वो लाते हैं एक होलसेलर से, और होलसेलर भी लाता है किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर लाता है एक C&F एजेंट होता है, हर स्टेट का अलग अलग, वहाँ से उसे माल आता है। और जो C&F एजेंट होता है वो असल लाता है किसी कंपनी से, फैक्ट्री से लेकर आता है। और जब फैक्ट्री भी जब माल बनाती है तो आप तक उसकी मालूमात पहुंचने के लिए वो एक ऐड करती है, जिसके लिए वो बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़ का सहारा लेती है। और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं जब उसका ऐड करते हैं तो वो लोग चंद सेकंड के करोड़ों रुपये चार्ज करते हैं, जो कि एक प्रोडक्ट की कीमत में शामिल हो जाता है। तो होता ये है कि जो चीज़ कंपनी ने 50 रुपये में पूरे अपने प्रॉफिट के साथ तैयार किया था, लेकिन उसके ऊपर जो खर्चे लगे हैं पीछे, जैसे ऐड में पैसा खर्च हुआ है, C&F एजेंट को माल दिया है, C&F एजेंट ने उसका अपना फ़ायदा रखकर उसे डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाया है, डिस्ट्रीब्यूटर ने फिर अपना कुछ फ़ायदा रख के उसे होलसेलर के पास पहुंचाया है, फिर होलसेलर ने अपना कुछ फ़ायदा रख के उसे रिटेलर के पास पहुंचाया है, और रिटेलर ने जब हमें दिया है तो उसने भी कुछ फ़ायदा रखकर अपने को माल बेचता है। तो ये क्या होता है कि इसमें एक लंबी चेन होती है जिसके थ्रू अपने को माल आता है। तो डायरेक्ट सेलिंग इसलिए कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि कंपनी और कंज्यूमर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग शुरू होती है। ये कॉन्सेप्ट इसलिए शुरू हुआ था कि जैसे कंपनी एक मेन है जो बना रही है प्रोडक्ट, और दूसरा इंपॉर्टेंट आदमी है जो उसे कंज्यूम कर रहा है। अगर कंज्यूमर ना हो तो कंपनी का माल बना के कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें ये हुआ कि यानी ये दो इंपॉर्टेंट लोग हैं सिर्फ, लेकिन इनके बीच में जो चेन चली आ रही है, ये लोग जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, इसका फ़ायदा कंज्यूमर को इसका एक हिसाब से इसका नुकसान हो रहा है। यानी जो चीज़ 50 में बनी थी उसको जाके 100 रुपये में मिल रही है। तो एक सिस्टम ऐसा बनाया गया कि कुछ ऐसा किया जाए कि इसमें एक बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी पैदा की गई, इनमें से ये बीच के सारे लोगों को निकाल दिया गया, और एक ऐसा सिस्टम बनाया गया कि जो कंज्यूमर है उससे खुद खरीदने पर उसको एक बिजनेस करने का मौका मिले, ऐसी एक इसमें अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। तो इसलिए इसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, इसलिए कि इसमें बीच में कोई नहीं होता, सिर्फ कंपनी और कंज्यूमर होता है। तो अब देखते हैं कि इसमें बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस करने का क्या मौका है, कैसे मौका बनता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि कंपनी सारे
एक्सपेंसेस और सारे, यानी कंपनी की स्टोर होती है, कंपनी का वेयर हाउस होता है, कंपनी के सारी चीज़ें होती है, कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स होते हैं, सब होते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको मार्केटिंग करना पड़ता है, जिसकी शुरुआत होती है कि सबसे पहले सामान आप खुद के लिए खरीदें। यानी जो आज की, जो समझ लीजिए आप, जो ट्रेडिशनल बिजनेस जिसे कहते हैं, उसमें जब आप खरीदी करते हैं, जैसे आप किसी दुकानदार से आपने कुछ खरीदा तो उसका बिजनेस हुआ, आपका क्या हुआ, आपका खर्चा हुआ। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ये होता है कि जैसे आपने सामान खरीदा तो आपके आईडी पे जैसे बिल बनता है, बनते ही आपको एक मैसेज आता है कि आपका बिजनेस इतना इतने का हुआ। यानी आपने 5,000 का सामान खरीदा तो उसमें आपको मैसेज आता है कि आपका बिजनेस हुआ 5,000 रुपये का। यानी उल्टा होता है। यानी जो ट्रेडिशनल मार्केट में हम जब सामान खरीदते हैं तो दुकानदार का बिजनेस होता है, हमारा खर्चा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारा बिजनेस होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप इस्तेमाल सामान कर कर जो आपको पसंद आता है, तो जब आप, जैसे आम तौर पर हम आम तरीके से जो करते हैं कि जैसे जो भी चीज़ हमें पसंद आती है हम किसी को रिकमेंड करते हैं। जैसे कि हमने कहीं चाय अच्छी पी तो हम ये कहते हैं अपने दोस्तों को कि देखो फलां जगह मैंने चाय पी थी, बहुत अच्छी चाय है, जब भी तुम्हारा उधर से गुजरो तो वो चाय ज़रूर पीना। या मैंने कुछ शर्ट कहीं से ख़रीद कर लाया है, मुझे बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस लगे हैं, आप भी कभी उधर जाके कभी ख़रीदना हो तो उधर जाइए। उसी तरह ये काम करना होता है। जैसे अपने दोस्त, रिश्तेदार, अपने भाई बहन और अपने आस पड़ोस में आप जो सामान इस्तेमाल करते हैं, आपको जब पसंद आता है तो आप उन्हें रिकमेंड करें, उन्हें बताएं, और इस तरह इसका नेटवर्क ऐसा फैलता है। और नेटवर्क की ये ताकत होती है दोस्तों कि जैसे आपने किसी को ज्वाइन कराया और आपको नहीं पता कि उसने किसी और को ज्वाइन कराया, फिर उसने किसी और को ज्वाइन कराया, ये ऐसे देखते 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 ऐसा जाल बनता है कि एक टाइम आता है कि आप खुद सोचते हैं कि यार मैंने तो चंद लोगों को, यानी 100 लोगों को मैंने ज्वाइन कराया था। लेकिन अगर आप अंदाज़ा लगाइए कि आपने 100 लोगों को अगर ज्वाइन कराया और हर आदमी ने 100 आदमी को ज्वाइन कराया तो कितनी बड़ी आपकी टीम बन गई। तो इस तरह ये नेटवर्क बनता है और ये बिज़नेस शुरू होता है। अब आइए देखते हैं कि ये बिज़नेस के बारे में, ये बिज़नेस से लोग इतनी जल्दी डर के छोड़ क्यों देते। कई लोग इसमें ऐसा होता है कि ज्वाइन किया और छोड़ दिया। इसमें क्या होता है कि जो ये सिस्टम का जो एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वही उसका एक वीक पॉइंट भी है। जैसे कि वहाँ जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, तो इसलिए लोगों को वो बिज़नेस शुरू करके छोड़ने में बड़ी आसानी होती है। जैसे आम तौर पे आप कोई एक छोटी सी दुकान में डालते हैं तो आपको 1,00,000-2,00,000 रुपए का खर्चा आता है। अब वो दुकान चलो या ना चलो, आप उसको साल 6 महीने तक आप उसको ज़बरदस्ती चलाते हैं, भले ही जेब से किराया देते हैं, जो करते हैं, लेकिन उसको चलाते हैं क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट लगा होता है। आप चाहते हैं कि भई ये मेरा बिज़नेस चल पड़े। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है कि इसमें आपकी लागत कुछ नहीं होती। तो क्या होता है कि आप जैसे किसी को, आपने 1-2-4 लोगों ने आपको अगर ना कह दिया, बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं लिया, तो आप घबरा जाते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि आपका कुछ लगा तो है ही नहीं उसमें, तो आपको छोड़ने बड़ी आसानी होती है, तो इसलिए आप इसको छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप समझ लीजिए कि कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं है कि जैसे आप भी कभी अगर कोई ख़रीदी के लिए जाते हैं, मसलन आप कोई शर्ट ख़रीदने जा रहे हैं, तो जब आप दुकान में जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपको जो दुकानदार ने बताया आपने लेकर आ गया। आप उसके पास कई शर्ट्स देखेंगे, एक निकालवेंगे, उसके कई वैरायटीज़ उससे देखेंगे, तब भी आपको पसंद नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, किसी और दुकान में जाएंगे, फिर पसंद नहीं आए तो किसी और दुकान में जाएंगे। ऐसे बहुत ही चंद बिजनेसेस है जिसमें खाली आप नाम लेके जाते हैं, सामने वाला आपको प्रोडक्ट देता है और आप लेकर आए थे। लेकिन ज़्यादातर बिज़नेस ऐसा होता है, ज़्यादातर चीज़ें ऐसी खरीदी होती है कि आदमी सोच समझ के लेता है, उसे एक बार में समझ में नहीं आता है, तो उसे थोड़ा समझाना पड़ता है। तो और जैसे कि आपको एक और मिसाल दूँ मैं कि जैसे हम लोग क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं, हम लोग क्रिकेट बहुत देखते हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि जैसे अगर हमारे इंडिया का नंबर 1 बॉलर, जैसे मैं कहूँ कि मेरा जो फेवरेट बॉलर है वो है जसप्रीत बुमराह। दोस्तों इस वक्त उसे रैंकिंग में वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर माना जाता है। लेकिन आप बताइए कि क्या जसप्रीत बुमराह कभी भी बॉल डालते वक्त ये सोचता होगा कि उसे इस बॉल पर चौका मारा जाए या छक्का मारा जाए? उसका एम हमेशा उसे आउट करने का होता है, बैट्समैन को आउट करने का होता है। लेकिन उसे कई बार छक्के भी पड़ते हैं, उसे कई बार चौके भी पड़ते हैं। यानी अगर 10 ओवर अगर वो डालता है तो 10 ओवर का मतलब हुआ कि वो 60 गेंदें डालता है, और 60 गेंदें डालने में उससे मुश्किल से 2, 3, 4 या 5 विकेट मिल जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। इसी तरह दोस्तों कि यानी इसका कोई भी चीज़ आप किसी के सामने पेश करें और उसने अगर इनकार कर दिया या वो आपका सक्सेस नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस काबिल नहीं हैं।
यानी आप उस काबिल हैं, लेकिन आपको कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं। बिज़नेस का मतलब ही यही होता है कि आपको कुछ मेहनत करनी पड़ती है। अगर बगैर मेहनत के कुछ हो सकता तो दोस्तों दुनिया में कोई परेशान नहीं होता, किसी की कोई तकलीफ़ नहीं होती, हर किसी के पास पैसा होता। तो बिज़नेस का मतलब ये है कि आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, जब जाके आपको सक्सेस मिलती है। और जो लोग इसके अंदर जो नेगेटिविटी इसके अंदर आई है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो उसकी वजह यही है कि कई लोगों ने झूठ बोलकर लोगों को ज्वाइन करा दिया है कि भाई आप ज्वाइन हो जाइए। आप 4 लोगों को ज्वाइन करा दिए, आप 10 लोगों को ज्वाइन करा दिए, आपको उसकी इतनी इनकम आना शुरू हो जाएगी, आपको उतनी इनकम आना शुरू हो जाएगी। तो वो उन्होंने क्या किया, ज्वाइन कर लिया, फिर बाद में कुछ इनकम नहीं आई, तो वो बोले यार ये तो झूठ है, ये तो गलत है, ये तो फ्रॉड है। लेकिन इसमें दोस्तों ये काम बहुत ही मेहनत का काम है, लेकिन बहुत ही आसान। इसके अंदर जैसे जैसे आप करते जाते, जैसे आप कुछ वक्त आप जब इसमें निकाल लेते हैं, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है और ऑटो मोड पे आ जाता है। इस बिज़नेस को करने की सबसे मेन वजह मैं आपको बताऊं कि इससे आपकी एक पैसिव इनकम जनरेट होती है। इसमें एक लेवल पे आने के बाद आपका एक रॉयल्टी इनकम शुरू होती है। जैसे कि आप सोच लीजिए, रॉयल्टी का मतलब होता है, रॉयल्टी यानी पूरी दुनिया में जैसे सिर्फ 3 प्रोफेशंस को मिलती है। एक साइंटिस्ट है जिसने किसी चीज़ का इन्वेंशन किया है, तो उसकी चीज़ जब भी बिकेगी, उसके घर वालों को, भले ही अब नहीं है दुनिया में, लेकिन उसके घर वालों को उसका कुछ ना कुछ हिस्सा पहुंचता है। उसी तरह जैसे कि कोई सिंगर हो गया जो गाना गाता है, जिसका गाना कोई मशहूर हो गया है, या जो भी गाना उसने गाया और वो अब जब भी सुना जाएगा, जब तक भी वो गाना है मौजूद, वो जब भी सुना जाएगा, उसके घर वालों को उसका कुछ न कुछ हिस्सा उसके घर पहुंचता है। और एक है, तीसरा है जो कि राइटर होता है, जिसने कोई किताब लिख दी और वो किताब जब भी अब दुनिया में कहीं भी बिकेगी, तो उसके घर वालों को कुछ ना कुछ उसका पैसा जाता है, जिसे रॉयल्टी कहते हैं। उसी तरीके से दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक रॉयल्टी बोनस शुरू होता है, जिसकी वजह से आप दुनिया में हो या ना हो, आपके घर वालों को, आपके बीवी बच्चों को, आपके पोतरा पात्री को, आपके जनरेशन तक ये पैसा, जब तक कंपनी चलेगी, जब तक ये पैसा उनके घर, आपके घर पे पहुंचता रहेगा। ये एक सिस्टम की सबसे अहम चीज़ है, और जिसके लिए हर इंसान को ये चीज़ करनी चाहिए। और क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मेरे लिए कुछ सिक्योरिटी हो, कि मैं हूँ ना हूँ, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। यानी आपको किसी किस्म की इंश्योरेंस जैसे आप कराते हैं, तो आपको इंश्योरेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके पुश्तन पुश्ती को पाल सकता है। ये बिज़नेस की ये खासियत है। तो दोस्तों मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो लाऊँ, जिसमें मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है वो बताऊं। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।